आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। अवैध निर्माण के नियमितीकरण के प्रकरणों पर उन्होंने नाराजगी जताई। कलेक्टर को प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। सीएम नियमितीकरण के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए हैं। नियमितीकरण कैंप लगाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के प्रकरणों के निराकरण में विलंब पर नाराजगी जताई है। कलेक्टरों को प्राथमिकता के साथ प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम बघेल ने कहा, जनता को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए कानून लाया गया है। अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री स्वयं अवैध निर्माण के नियमितीकरण के प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। योजना का व्यापक प्रचार प्रसार सहित नियमितीकरण कैंप लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो रायपुर से आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी व्यक्त की है। अवैध निर्माण के नियमितीकरण के प्रकरणों पर नाराजगी उन्होंने जताई है। निशा बनी हुई हमारे साथ, जानकारी उनसे इस खबर पर लेंगे। निशा, सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। अवैध नियमों के जो नियमितीकरण के प्रकरण को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। जी बिल्कुल हर्षिता, जो अब तक छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा था कि नामांकन और स्थानांतरण जो किया जा रहा है भूमियों का, उसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब वो यहाँ से श्रीनगर के लिए रवाना हो रहे थे, उससे पहले जो है बैठक बुलाई थी। अलग अलग विभागों से वो चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि जिस प्रकार जो ये नियमितीकरण, अवैध नियमितीकरण चल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। हमने देखा था कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भी जब वो पहुंच रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे, तो वहां पर भी कई सारे जो निर्णय भी लिए और कड़े कदम भी उठाए। कई बार पटवारियों को भी फटकार लगाई, कई लोगों को सस्पेंड भी किया कि जो चीजें हैं उसे रोका जा सके, क्योंकि इससे बीजेपी को भी एक मौका मिलता है कि जिस प्रकार सरकार पर आरोप गढ़ने का और इसी के साथ सरकार पर आरोप लगाने का भी कि सरकार गलत काम कर रही है और साथ में करवा भी रही है। इसे रोकने के लिए जो भूपेश बघेल ने अपनी जो रुष्टता है वो जाहिर की और उन्होंने कड़े निर्देश दिए हैं कलेक्टरों को कि यदि ऐसे कोई मामले आते हैं तो उसका जो है पहले आप निरीक्षण करें और उसके बाद इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। पटवारियों पर भी खास करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब स्थानांतरण और उसके साथ नामांतरण का काम चलता है, जब किसी के नाम पर भूमि की जाती है और वो भूमि किसकी है, तो इस पर ज्यादा फेरबदल होता है और उसी समय पर जो इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो घटित होती हैं। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जो है कड़े निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की घटनाएं अब ना घटे और इस पर किस प्रकार रोक लगाया जा सकता है उस पर जो है कलेक्टर विचार करें, और यदि इस प्रकार की घटनाएं अब सामने आती हैं तो कलेक्टरों पर भी कार्यवाही होगी। बिल्कुल जी हर्षिता, जी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब देखना होगा कब इस पर एक्शन लिया जाता है। निशा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन खबरों पर हम तक